हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है घर जर्नी पॉइंट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में जानेंगे बेबी बॉय होने के कुछ सिम्टम्स। अगर उनमें से एक भी सिम्टम्स आप में मैच करता है तो आपको पक्का बेबी बॉय होने के चांस हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मेरे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर वीडियो, नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड, मतलब जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो हैं सारे मेरे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो वीडियो को कर दें लाइक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है बेबी बॉय होने का, वो सिम्टम्स होता है हमारे चेहरे में बदलाव। क्या होता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके चेहरे में ना बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो स्किन है ना वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है और चेहरा एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, खासकर पहली और दूसरी तिमाही में, तो ये बेबी बॉय होने का संकेत माना जाता है। काफ़ी लोगों का ऐसा कहना होता है कि बेबी बॉय के टाइम पर ना चेहरा काफ़ी ज़्यादा ब्लैक और डलनेस हो जाती है चेहरे पे। तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरे बेबी बॉय के टाइम पर भी मेरा चेहरा काफ़ी ज़्यादा डल हो गया था, पर ख़ासकर पहली तिमाही में डल हुआ था। उसके बाद मेरी जो स्किन थी वो बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल हो गई थी। अगला जो सिम्टम्स है वो है अपनी आप की नींद को लेकर। अगर माना जाता है, अगर प्रेग्नेंट महिला को लेफ़्ट साइड होकर सोना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो माना जाता है ये बेबी बॉय होने का एक संकेत होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है बेबी बॉय जो होता है वो लेफ़्ट साइड रहता है। वैसे भी प्रेगनेंसी में लेफ़्ट साइड सोने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को कोशिश करनी चाहिए कि लेफ़्ट साइड होकर ही सोएं, पर लेफ़्ट साइड सोने से अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कम्फ़र्ट फ़ील होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये बेबी बॉय होने का संकेत माना जाता है, जो कि मेरे साथ एकदम सटीक और सच बैठा था। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे लेफ़्ट साइड होकर ही नींद आती थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, तो मुझे बेबी बॉय हुआ था। अगले जो सिम्पटम्स की बात करें, अगला सिम्पटम्स है वो होता है प्रेग्नेंट महिला के बालों को देख के। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रेग्नेंट महिला के बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे और सूखे बेजान से हो जाते हैं तो माना जाता है कि उसके गर्भ में एक बेटी पल रही है। और अगर उसी के अकॉर्डिंग में किसी प्रेग्नेंट महिला के बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे और शाइनिंग हो जाते हैं तो बेबी बॉय होने का सटीक लक्षण माना जाता है। क्योंकि मैं बताऊँ आपके साथ, मेरे साथ ये कैसा बैठा था, आप लोग ज़रूर पूछोगे, तो मैं उससे पहले ही आपको बता दूँ, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मेरे साथ ये वाला जो सिम्पटम्स है वो एकदम सटीक बैठा था। मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे और बहुत ज़्यादा नहीं टूटे थे, मतलब टूटे थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं टूटे हों, बाल काफ़ी ज़्यादा टूटे थे मेरे। पर बेबी गर्ल के टाइम पर तो मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़े थे, कुछ पूछो ही मत। मैं एकदम से गंजी सी हो गई थी बेबी गर्ल के टाइम पर। तो मेरा भी ये संकेत जो है, ये सिम्पटम्स है जो मेरे ऊपर भी एकदम सच बैठा था। अगले जो सिम्पटम्स की बात करें वो होते हैं प्रेग्नेंट महिला के नेल्स। अगर प्रेग्नेंट महिला के नेल्स बहुत ही ज़्यादा, नाखून जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लंबे हो जाते हैं तो माना जाता है उसके गर्भ में बेबी गर्ल पल रही है। उसी के अकॉर्डिंग अगर प्रेग्नेंट महिला के नाखून जो हैं वो टूटने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब टूटे फूटे से नज़र आते हैं, बेकार से बेजान से अगर नज़र आते हैं, तो माना जाता है उनके गर्भ में एक बेबी बॉय पल रहा है। पर मैं बताऊँ, मेरे साथ भी ये सच बैठा था या नहीं बैठा था, तो मैं आपको बता दूँ, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर तो मेरे नाखून बहुत ही ज़्यादा बेकार से हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा टूटने लगे थे, जबकि मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम हुआ था। तो ये सिम्पटम्स जो है मेरी तरफ से, मैं नहीं बताती कि मेरे हिसाब से ये सटीक बैठेगा, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर तो ये मेरे बेबी बॉय के टाइम पर भी मेरे नाखून बेजान हो गए थे और बेबी गर्ल के टाइम पर भी। तो अगले सिम्पटम्स की तरफ चलते हैं। अगला जो सिम्पटम्स है वो होता है प्रेग्नेंट महिला की बैक को देखकर, मतलब प्रेग्नेंट महिला के कूल्हे अगर बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है अगर प्रेग्नेंट महिला की कमर काफ़ी चौड़ी हो जाती है, कूल्हे भारी हो जाते हैं, तो उससे एक बेबी गर्ल होती है। और उसी के हिसाब अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर कूल्हे में कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिलता, ना ही कमर चौड़ी होती है, तो माना जाता है बेबी गर्ल है। चूँकि ये वाला सिम्पटम्स भी गाइस मेरे साथ एकदम सच और सटीक बैठा था, क्योंकि मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर जो मेरी कमर थी वो चौड़ी हो गई थी और मेरे कूल्हे भी काफ़ी भारी-भारी दिखाई देने लगे थे। पर मेरे बेबी बॉय के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ था। बेबी बॉय के टाइम पर मैं जैसी मेरी नॉर्मल ही कमर रही थी, पर थोड़ा बहुत साइज़ मेरा कमर का बड़ा था। लेकिन मेरे बेबी बॉय के टाइम पर कोई ख़ास ज़्यादा बदलाव नहीं आया था कमर में। पर बेबी गर्ल के टाइम पर मेरी कमर चौड़ी हो गई थी और मेरे कूल्हे भी काफ़ी ज़्यादा भारी-भारी दिखाई देने लगे थे। तो ये भी सिम्पटम्स कहीं न कहीं बड़े-बुज़ुर्ग महिलाएँ बताती हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, कुछ और सिम्पटम्स हैं अभी मैं वो भी बताऊँगी आपको। पर इससे पहले आप ये ज़रूर जान लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिम्पटम्स मैं बता रही हूँ ये आप में भी सच बैठे, पर अगर आप में एक भी सिम्पटम्स मैच करता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बेबी बॉय होगा। लेकिन
ये 100% सच नहीं होते हैं फ्रेंड, ये 90% सच माने जाते हैं, हो जाते हैं। पर बड़े-बुज़ुर्ग महिलाएँ जो बताती हैं तो कुछ परसेंट सच बैठते हैं, पर 100% सच नहीं होते। तो आपको बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं सोचना है कि आप में सच बैठा, मुझ में क्यों नहीं बैठा। ये मतलब बुज़ुर्ग लोगों का कहना है तो आप देख सकते हो, सच बैठा है तो ठीक है, नहीं बैठता तो कोई बात नहीं है। सिर्फ़ एन्जॉय के लिए होते हैं ये जो सिम्पटम्स होते हैं। तो आप आपकी जिज्ञासा को जो कम करने के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेरे में सच थे वो आप में हो। क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका शरीर अलग होता है, सबका खाना-पीना अलग होता है, सबका रहन-सहन अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सब सिम्पटम्स होते हैं। अगले जो सिम्पटम्स की बात करें तो अगला सिम्पटम्स बताते हैं बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएँ ये काफ़ी ज़्यादा बताती हैं। ये कहते हैं कि सपने में अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को नारियल दिखाई देता है, या फिर पपीता, या फिर कोई फ्रूट दिखाई देता है, या फिर नारियल, या फिर ऐसे मान लो आपको लड्डू या चने, कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है, या फिर सोना। तो अगर कोई प्रेग्नेंट महिला सपने में ऐसा कुछ देखती है, या फिर सूरज के दर्शन उसे होते हैं, या फिर सूर्य देखती है, मतलब उगता हुआ सूरज देखती है, तो माना जाता है उसके गर्भ में एक बेबी बॉय है। क्योंकि ये जो सिम्पटम्स है ये काफ़ी दाई माँ भी बताती हैं कि सपने में अगर फ्रूट दिखाई देते हैं तो माना जाता है गर्भ में बेटा है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर सपने में घिया, या फिर तोरी, या फिर हरी मिर्ची दिखाई देती हैं तो माना जाता है बेबी गर्ल है। लेकिन ये भी मैं बता दूँ, ये भी सिम्पटम्स 100% सच नहीं होता है, सबके साथ सच नहीं बैठ सकते फ्रेंड। ये जो सिम्पटम्स होते हैं वो सब में अलग-अलग होते हैं, पर आप मैच कर सकते हो अगर आप में 1 या 2 सिम्पटम्स हैं तो ये मैं बताऊँ मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरा सिम्पटम्स जो ये क्या थे, तो मैं आपको बता दूँ मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी दोस्तों मेरे साथ ये एकदम सच और सटीक बैठे थे। क्योंकि मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे फ्रूट बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे, जो कि मैं सपने में अलग-अलग तरीके के फ्रूट देखती थी। कभी मुझे पपीता दिखाई देता था, कभी अनानास देखती थी मैं, और मैं बहुत सारे सपने ऐसे देखती थी, कभी केला, कभी आम, मतलब बहुत सारे फ्रूट मैं देखती थी। तो मैंने बताया था किसी को, जो मेरे घर में ही मैंने बताया था, ऐसा मैंने ज़िक्र किया था कि मुझे फ्रूट दिखाई दिए थे सपने में, तो सबने कहा था तो आपको बेबी बॉय होगा, क्योंकि बेबी बॉय के टाइम पर माना जाता है ऐसे सपने दिखाई देते हैं। फलों के सपने बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर आपको फलों के सपने आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको ये बेबी बॉय होने का भी एक संकेत माना जाता है, जो मेरे साथ एकदम सच बैठा था दोस्तों। अगले जो सिम्पटम्स की बात करें वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सटीक लक्षण है। वो क्या है? वो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूरिन आना। अगर प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा यूरिन की दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बार-बार आपको लग रहा है यूरिन को जाना पड़ रहा है, तो ये भी एक सिम्पटम्स कहीं न कहीं माना जाता है बेबी बॉय होने का। जो कि अगर 90 महीने में आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी ये माना जाता है कि बेबी बॉय होगा। लेकिन उस टाइम पर तो क्या होता है कि बेबी जो है वो अपना हेड डाउन कर लेता है, इसकी वजह से भी होता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शुरू के टाइम में भी बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है बार-बार आपको, तो ये बेबी बॉय होने का संकेत माना जाता है। जो कि काफ़ी लोगों में ये सच देखा है मैंने, बहुत लोगों में देखा है, ऐसा माना गया है। पर मेरे साथ भी ये कहीं न कहीं सच बैठा था। मुझे भी बेबी बॉय के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूरिन आता था, पर बेबी गर्ल के टाइम पर मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी यूरिन की, पर बेबी बॉय के टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी यूरिन की। चूँकि मैं बार-बार यूरिन पास करने जाती थी, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाती थी। लेकिन दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यूरिन के डर से आपको पानी कम नहीं करना है। आप बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाएँ क्या करती हैं कि कम यूरिन आए इसकी वजह से पानी पीना कम कर देती हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ये आपके बेबी के लिए ठीक नहीं होगा। आप पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।